अमेरिका एक ऐसा देश जो ग्लोबल पावर कहलाता है, जहां दुनिया भर में प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और अंतरिक्ष के रहस्यों को खोज निकालने वाला नासा भी है। यहाँ पर हॉलीवुड की चकाचौंध भी है और फैशन का दूसरा नाम कहे जाने वाली न्यूयॉर्क सिटी भी है। ये अमेरिका है जो तेज रफ्तार से बढ़ने वाला और हमेशा आगे रहने वाला देश है। तो आप भी आगे बढ़िए और इस देश को करीब से जानने के लिए हमारे साथ चलिए अमेरिका की यात्रा पर, इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। अमेरिका को जानने के इस सफर में सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी है कि अमेरिका नाम कई बार कंफ्यूज कर सकता है। दरअसल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो अलग अलग महाद्वीप हैं, जिनमें कई देश शामिल हैं। लेकिन आज हम जिस अमेरिका की बात करने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसे आम बोलचाल में अक्सर सिर्फ अमेरिका कहा जाता है और ये अमेरिका देश किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि दुनिया इसे महाशक्ति के रूप में जानती है, दुनिया की सुपर पावरफुल कंट्री के रूप में, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसकी सेना भी बेहद ताकतवर मानी जाती है। ये देश संयुक्त राष्ट्र, नाटो और वर्ल्ड बैंक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इस देश की करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। रिसर्च और तकनीक के मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है। खासकर जब बात स्पेस रिसर्च की हो तो नासा का नाम दुनिया भर में सबसे पहले लिया जाता है। और जब बात मनोरंजन की हो तो पहला नाम अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का ही आता है, जिसकी फिल्में पूरी दुनिया में देखी और पसंद की जाती है। इतना ही नहीं, अमेरिका ही वो देश है जिसने अब तक सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार भी जीते हैं। खेलों के मैदान में भी इसका दबदबा कायम है, क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी इसी देश के नाम है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और मनोरंजन के क्षेत्रों में इसकी मजबूती ही इसे एक सुपर पावर बनाती है। वैसे दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री का खिताब रखने वाला ये देश मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको देश हैं। पूर्व में विशाल अटलांटिक ओशन है और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 98,33,517 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे रूस और कनाडा के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। इसके समुद्र तट की कुल लंबाई लगभग 19,924 किलोमीटर है और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई 8,891 किलोमीटर है, जो कि इसे दुनिया में सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। इस देश में कुल 50 स्टेट्स, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 प्रमुख आइलैंड्स टेरिटरीज हैं। इन 50 राज्यों में से 48 राज्य यूएसए के मेनलैंड पर स्थित हैं, जबकि 2 राज्य अलास्का और हवाई मुख्य भूमि से दूर स्थित हैं। अलास्का राज्य उत्तर पश्चिम में स्थित है और हवाई एक द्वीप समूह है जो कि प्रशांत महासागर में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। इन राज्यों के अलावा एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है वॉशिंगटन डीसी यानी वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये यूएसए की राजधानी है। वहीं अमेरिका की 5 प्रमुख आइलैंड टेरिटरीज हैं: अमेरिकन समोआ, गुआम, नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स, प्यूर्टो रिको और यूएस वर्जिन आइलैंड्स। क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका के 5 सबसे बड़े स्टेट्स हैं अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना और न्यू मैक्सिको। वहीं सबसे छोटा स्टेट है रोड आइलैंड। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 347.3 मिलियन है, जो इसे भारत और चीन के बाद जनसंख्या में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाती है। और यूएसए की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया राज्यों में बसी है। अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है और ये वर्तमान में भारत के लगभग 85 रुपए के बराबर है। भारत और अमेरिका के बीच टाइम डिफरेंस 9 घंटे 30 मिनट का है, लेकिन अमेरिका में टाइम 6 टाइम जोन में बटा हुआ है। इनमें से EST यानी ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पहला टाइम जोन है, जिसमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और मियामी जैसे शहर आते हैं। ये बाकी टाइम जोन्स के लिए बेस माना जाता है और ये अमेरिका का सबसे आगे चलने वाला टाइम जोन है। इस टाइम जोन के अनुसार भारत का समय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से 9 घंटे 30 मिनट आगे है। दूसरा टाइम जोन है CST यानी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। अमेरिका के शिकागो और डलास जैसे शहर इस टाइम जोन में आते हैं। ये टाइम जोन EST से 1 घंटा पीछे होता है।
इसका मतलब अगर वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क में दोपहर के 2 बजे हैं तो शिकागो में दोपहर के 1 बजे होंगे। इसी तरह MST यानी माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसमें डेनवर और साल्ट लेक सिटी जैसे शहर आते हैं। ये टाइम जोन EST से 2 घंटे पीछे होता है। बात करें PST यानी पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम की, तो लॉस एंजलिस और सिएटल जैसे शहर इस टाइम जोन में आते हैं। ये टाइम जोन EST से 3 घंटे पीछे होता है। वहीं AST यानी अलास्का स्टैंडर्ड टाइम जोन अलास्का राज्य में है और ये EST से 4 घंटे पीछे होता है। और HST यानी हवाई अलेउतियन स्टैंडर्ड टाइम हवाई और अलेउतियन आइलैंड्स में होता है, जो कि EST से 5 घंटे पीछे होता है। अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम भी अपनाया जाता है, जिसमें आमतौर पर मार्च के महीने में घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है ताकि शाम को ज्यादा रोशनी मिल सके। और कुछ राज्य जैसे अरिज़ोना और हवाई DST का पालन नहीं करते हैं। इस तरह अमेरिका में टाइम जोन्स और DST के अकॉर्डिंग समय चेंज होता रहता है। अमेरिका की कोई ऑफिशियल भाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेनिश, चीनी, टागालोग और वियतनामी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। यहाँ पर सबसे प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, जिसके अलावा जुडाइज्म, इस्लाम, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। इस देश की लिटरेसी रेट लगभग 79% है और यहाँ पर 16 साल की उम्र तक एजुकेशन लेना कंपलसरी है, जो कि कुछ राज्यों में 18 साल भी है। यहाँ का हायर एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें पढ़ने की तमन्ना लगभग हर स्टूडेंट की होती है। एजुकेशन की ही तरह US का हेल्थ केयर सिस्टम भी टेक्निकली बहुत एडवांस है। यहाँ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स और रिसर्च सेंटर्स हैं। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली है और सबके लिए एक्सेसिबल भी नहीं है, इसलिए एडवांस होने के बावजूद एक्सेस और कॉस्ट इसके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अमेरिका के लोग अपनी इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़रूरी मानते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान को अपनी पसंद की जिंदगी जीने का और अपने सपनों को पूरा करने का हक है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खुद मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। यही रीजन है कि इस देश में सक्सेस को बहुत अहम माना जाता है। यहाँ लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और आमतौर पर अमेरिकन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी अच्छा होता है, जिसका एक अहम हिस्सा स्पोर्ट्स भी होता है, क्योंकि अमेरिकन लोग स्पोर्ट्स को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं बल्कि जुनून की तरह देखते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल और आइस हॉकी उनके सबसे पसंदीदा खेल हैं। नेशनल फुटबॉल लीग और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जैसे बड़े चैंपियनशिप इवेंट्स में अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करना अमेरिकी लोगों का एक बड़ा पैशन होता है। खेलों के प्रति जुनून भी अमेरिका को खास बनाता है और इसकी भौगोलिक विविधता भी। भौगोलिक रूप से ये देश कैसा है, ये जानने के लिए हम इसे 8 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, मिड अटलांटिक, साउथ ईस्ट, मिड वेस्ट, साउथ वेस्ट, माउंटेन वेस्ट, वेस्ट और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। इसके नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में मेन, वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट जैसे राज्य आते हैं। ये क्षेत्र अटलांटिक कोस्टल प्लेन के करीब है, जिसमें पहाड़ियाँ, चट्टानी तटरेखा और कुछ तटीय मैदान शामिल हैं। मिड अटलांटिक क्षेत्र पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड और वर्जीनिया जैसे राज्यों से मिलकर बनता है। ये क्षेत्र एपलाचियन माउंटेन्स के करीब है, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ी रेंज कनाडा के क्यूबेक से लेकर के अल्बामा तक फैली हुई है। साउथ ईस्ट में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, दक्षिण कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना और अल्बामा जैसे राज्य आते हैं। ये क्षेत्र अटलांटिक कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, जहां पर तटीय मैदान और दलदली इलाके प्रमुख हैं। मिड वेस्ट को हार्टलैंड भी कहा जाता है। इसमें ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, आयोवा और मिसौरी जैसे राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र में विशाल प्रेयरीज और कृषि के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि भी पाई जाती है, खासकर पश्चिमी भाग में, जो ग्रेट प्लेन्स का हिस्सा है। इसके पूर्वी भाग में झीलें और पहाड़ियां भी हैं। बात करें साउथ वेस्ट क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में एरिजोना, न्यू मैक्सिको, ओक्लाहोमा, टेक्सास, कोलोराडो और यूटा के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये क्षेत्र पठारों, रेगिस्तानों और घाटियों से भरा हुआ है और इसके उत्तरी भाग में रॉकी पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार दिखाई देता है। वहीं माउंटेन वेस्ट क्षेत्र में मोंटाना, व्योमिंग, इडाहो
और कोलोराडो के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये क्षेत्र रॉकी माउंटेन्स और इंटर माउंटेन प्लेटोज के नजदीक है, जहां पर शुष्क और चट्टानी जमीनें प्रमुख हैं। वेस्ट में कैलिफोर्निया, नेवादा और ओरेगन जैसे राज्य शामिल हैं और ये क्षेत्र पैसिफिक कोस्ट रेंज, पहाड़ियों, घाटियों और ग्रेट बेसिन के सूखे और रेगिस्तानी इलाकों से भरा हुआ है। और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में वॉशिंगटन और ओरेगन जैसे राज्य आते हैं। यहाँ पर यह जानना भी बेहतर होगा कि वॉशिंगटन अमेरिका का एक स्टेट है और वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी और फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं है। तो भौगोलिक रूप से ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र पैसिफिक कोस्ट रेंज के पास स्थित है। यहाँ पर घने जंगल, पहाड़ और तट रेखा प्रमुख हैं। इस तरह अमेरिका के ये क्षेत्र अपनी अलग प्राकृतिक संरचनाएं रखते हैं और ये जनसंख्या के वितरण और जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर यह जानना भी बेहतर होगा कि अमेरिका का सबसे निचला बिंदु बैड वाटर बेसिन है, जो कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। ये समुद्र तल से 282 फीट नीचे है और इस देश का सबसे ऊंचा बिंदु डेनाली है, जिसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। ये अलास्का में डेनाली नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व में स्थित है। इसकी शिखर ऊंचाई समुद्र तल से 20,310 फीट है और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अमेरिका में पर्वत है तो नदियां भी है, जो कि इस देश के विकास में सहायक हैं। इनमें मिसौरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 4,088 किलोमीटर है। मोंटाना से निकलकर कई राज्यों से बहते हुए सेंट लुइस तक पहुंचने वाली ये नदी अमेरिका के मध्य और पश्चिमी भागों में पानी की जरूरतें पूरी करती है। इसके बाद आती है मिसिसिपी नदी। 3,782 किलोमीटर लंबी ये नदी मिनेसोटा से निकलती है और 10 राज्यों से होकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये नदी इस देश को 2 भागों में बांटती है, यानी पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका में। अमेरिका के इतिहास और आर्थिक गतिविधियों में भी मिसिसिपी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर परिवहन में। इसी तरह दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में है कोलोराडो नदी, जो 2,334 किलोमीटर लंबी है। ये नदी सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन घाटी को बनाने के लिए जानी जाती है और अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के बड़े शहरी क्षेत्रों जैसे लास वेगस और फिनिक्स को पानी की आपूर्ति भी करती है। इनके अलावा यूकोन नदी, रियो ग्रांडे नदी, अरकानसस नदी और रेड नदी भी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। इसी तरह अमेरिका की ग्रेट लेक्स भी काफी फेमस है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की झीलों का समूह है। इसमें 5 प्रमुख झीलें शामिल हैं: सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित ये झीलें लगभग 2,44,106 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती हैं। इन झीलों का महत्व न केवल इनकी विशालता की वजह से है, बल्कि इनकी स्थिति अमेरिका और कनाडा के बीच एक महत्वपूर्ण जलमार्ग भी प्रदान करती है। तो नदियों और झीलों के बाद अब बारी आती है अमेरिका के क्लाइमेट को जानने की। तो यहाँ पर टाइम जोन की ही तरह क्लाइमेट में भी काफी अंतर नजर आता है, क्योंकि अमेरिका कई क्लाइमेट जोन्स में विभाजित है, जिनमें से ट्रॉपिकल क्लाइमेट मुख्य रूप से फ्लोरिडा और हवाई जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर गर्म और नम मौसम होता है और साल भर बारिश होती रहती है। कोस्टल क्लाइमेट महासागरों के पास स्थित क्षेत्रों जैसे कैलिफोर्निया और न्यू इंग्लैंड में पाया जाता है। यहाँ पर हल्की गर्मी और ठंडक के मौसम होते हैं, साथ ही बारिश और नमी भी रहती है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अमेरिका के मध्य और उत्तर मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडा मौसम रहता है और भारी बर्फबारी और बारिश भी होती है। डेजर्ट क्लाइमेट पश्चिमी अमेरिका में विशेष रूप से एरिजोना, नेवादा और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में रहता है। यहाँ पर बहुत गर्म दिन और ठंडी रातें होती है और बारिश तो बहुत ही कम होती है। माउंटेन क्लाइमेट रॉकी पर्वत और ऐसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाता है, जहाँ पर ऊंचाइयों पर बर्फबारी होती है और तापमान भी बहुत कम रहता है। और आर्कटिक क्लाइमेट अलास्का जैसे उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पर ठंडी हवाएं और बर्फीला मौसम होता है, खासकर सर्दियों के दौरान। तो इन क्लाइमेट जोन्स की वजह से अमेरिका में बहुत तरह के मौसम और प्राकृतिक दृश्य देखे जाते हैं और यहाँ की पर्यावरणीय परिस्थितियां भी बहुत अलग होती हैं। वैसे अमेरिका ने इतिहास के भी बहुत से अलग अलग रूप देखे हैं। इस देश की खोज का श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को जाता है, जो 1492 में स्पेन से एशिया पहुंचने के इरादे से निकले थे। लेकिन वो एशिया की जगह बहामास, क्यूबा और हैती जैसे कैरेबियन समुद्र के द्वीपों तक पहुंचे।
कैरेबियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित एक समुद्री इलाका है। कोलंबस अमेरिका की मुख्य जमीन तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी यात्रा ने यूरोपीय देशों जैसे स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड को इस नई दुनिया की ओर आकर्षित किया, जिससे कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। बाद में फ्लोरेंटाइन व्यापारी और खोजकर्ता अमेरिगो वेसुप्ची ने ये स्पष्ट किया कि कोलंबस के द्वारा खोजी गई ये भूमि एशिया नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया महाद्वीप है, और उनकी इस महत्वपूर्ण खोज की वजह से उनके नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। कोलंबस के अमेरिका आगमन से पहले उत्तरी अमेरिका सदियों तक अलग अलग स्वदेशी सभ्यताओं का घर रहा, और कोलंबस के यहाँ पहुंचने के बाद स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ने यहाँ पर अपनी बस्तियां स्थापित की, जिनमें से 13 बस्तियां ब्रिटिश शासन के अधीन थी। इन बस्तियों में गुलामी की वजह से ब्रिटिशों के प्रति बढ़ते तनाव ने 1763 से 1783 तक अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया। इस दौरान अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इस दिन कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, जो 13 उपनिवेशों द्वारा ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता घोषित करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसलिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध भले ही 1783 तक चला और आधिकारिक स्वतंत्रता उसी साल मिली, लेकिन 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी देशभक्तों ने 1783 में स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे 1788 में इस देश का संविधान लागू हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। इस प्रारंभिक दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसे वेस्टवर्ड एक्सपेंशन कहा जाता है। फिर साल 1812 में ब्रिटेन के साथ एक और युद्ध हुआ। उसके बाद 1861 से 1877 तक गृह युद्ध और पुनर्निर्माण का काल रहा, जिसमें दास्ता को समाप्त किया गया और देश को फिर से एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 1876 से 1913 तक औद्योगिक और प्रगतिशील युग में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, जिससे शहरीकरण और आर्थिक विकास हुआ। साथ ही सामाजिक सुधार के लिए भी कई आंदोलन चले। 20वीं सदी में अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया, जिसके बाद उसे महामंदी का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा और फिर 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक शीत युद्ध चला। उससे निकलकर आगे बढ़े इस देश ने 21वीं सदी में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और तकनीकी प्रगति जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया, और आज ये देश विश्व के राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस देश का झंडा इसकी आजादी और विकास की कहानी को बयान करता है। इसे स्टार्स एंड स्ट्राइप्स कहा जाता है। इसमें 13 लाल और सफेद रंग की ऑल्टरनेटिंग स्ट्राइप्स होती हैं, जो कि अमेरिका की प्रारंभिक 13 ब्रिटिश कॉलोनीज का प्रतीक है। झंडे की ऊपरी बाएं कोने में एक नीले रंग का कैंटन होता है, जिसमें 50 सफेद स्टार्स हैं, जो कि वर्तमान में मौजूद 50 स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। झंडे के रंगों का भी विशेष अर्थ है। लाल रंग बहादुरी और साहस को दर्शाता है, सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और नीला रंग सजगता, धैर्य और न्याय को दर्शाता है। इसी तरह अमेरिका का कोट ऑफ आर्म्स, जिसे ग्रेट सील ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, उसमें एक बॉल्ड ईगल दिखाया है, जो देश की ताकत और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये ईगल एक तरफ ऑलिव ब्रांच और दूसरी तरफ एरोस को पकड़े हुए हैं। ऑलिव ब्रांच शांति का प्रतीक है और एरोस युद्ध की शक्ति का प्रतीक है। इस ईगल के सीने पर एक शील्ड है, जिसमें वही 13 स्ट्राइप्स और नीला भाग है जो अमेरिका के झंडे में भी है। और हाँ, इस शक्तिशाली ईगल के ठीक ऊपर बादलों से घिरा 13 तारों का नीला नक्षत्र है, जो 13 उपनिवेशों के एक राष्ट्र बनने की कहानी कहता है। ईगल की चोंच में एक बैनर है, जिस पर लिखा होता है ई प्लूराबिस ऊनम, जिसका अर्थ है आउट ऑफ मैनी वन, यानी कई में से एक। और दुनिया के कई देशों में से सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल इस देश के इतिहास से निकलकर अगर इसकी अर्थव्यवस्था पर हम नजर डालें, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी और मजबूत है, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिश्रण है। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें कैपिटलिज्म की रफ्तार है तो सोशलिज्म का संतुलन भी है। एक तरफ जहां पर प्राइवेट सेक्टर बेहद मजबूत है,
हाई प्रोडक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी में लगातार इनोवेशन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम क्षेत्रों में एक्टिव रोल निभाती है। अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और कई खनिज इसकी अर्थव्यवस्था को एक ठोस आधार देते हैं। कृषि भी यहाँ की इकोनॉमी का एक मजबूत हिस्सा है। अमेरिका न सिर्फ एक बड़ा प्रोड्यूसर है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर में से एक भी है। इस देश की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है और यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री भी अहम रोल निभाते हैं। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, इंटरनेशनल ट्रेड और एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स इसकी सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो कि इसे हर बदलाव के साथ आगे बढ़ने में मदद करती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अमेरिका के पास एक बड़ा और मॉडर्न हाईवे नेटवर्क है, दुनिया के सबसे व्यस्त और एडवांस एयरपोर्ट्स हैं और एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। इसके अलावा तेल और गैस पाइपलाइंस, बिजली सप्लाई नेटवर्क और रिन्यूएबल एनर्जी की सुविधाएं इसकी एनर्जी जरूरतों को पूरा करती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका के कुछ हिस्सों में अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की जरूरत महसूस की जाती है। यानी यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मजबूत पहलू हैं, वहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। और हमें अब जरूरत है अमेरिका के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जानने की। तो अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, यानी इसकी सरकार संविधान के अनुसार चलती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उनके लिए फैसले लेते हैं। साथ ही ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है, जिसमें लोग सीधे नहीं बल्कि चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए शासन में हिस्सा लेते हैं। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, यानी सत्ता दो स्तरों में बटी होती है। एक होती है केंद्र सरकार, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। दोनों के पास अपने अपने अधिकार और जिम्मेदारियां होती है। यहाँ का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों की भूमिकाएं निभाता है। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्टेड रखने के लिए अमेरिका कैसी भूमिका निभाता है, ये जानना भी जरूरी है। तो इस देश का विशाल नेशनल पार्क सिस्टम और कई यूनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलकर के इस देश की बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में 430 से ज्यादा नेशनल पार्क साइट्स हैं, जिनमें से येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। इसी तरह योसेमिटे नेशनल पार्क, ग्रैंड कैन्यन, जायन, आर्चीज, व्हाइट सैंड्स और चैनल आइलैंड्स भी अमेरिका के प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स हैं। इनके अलावा अमेरिका की चिंप हेवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी और बेस्ट फ्रेंड्स एनिमल सेंचुरी भी हैं, जो वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए काम करती हैं। यहाँ पर बहुत तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरिडा के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अलास्का का आर्कटिक टुंड्रा, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, मिड वेस्ट के घास के मैदान और प्रेयरी, मोजावे और सोनोरन के रेगिस्तान। इसके अलावा रॉकी माउंटेन्स और सिएरा नेवाडा के पर्वतीय क्षेत्र, अटलांटिक पैसिफिक कोस्ट और गल्फ ऑफ मैक्सिको के समुद्री और तटीय इकोसिस्टम भी यहाँ के अद्वितीय पर्यावरण का हिस्सा है। अमेरिका में बहुत प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जैसे कैलिफोर्निया के विशाल सिकोया ट्रीज, साउथ वेस्ट के कैक्टस और मिड वेस्ट के टॉल ग्रास प्रेयरीज। अमेरिका का नेशनल ट्री ओक है और नेशनल फ्लावर रोज है। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अमेरिका में व्हाइट टेल डियर, फ्लोरिडा पैंथर, अमेरिकन ब्लैक बेयर, बॉब कैट, रैकून, रेड फॉक्स, बॉल्ड ईगल, बार्न आउल और रेड टेल्ड हॉक रहा करते हैं। अमेरिका का नेशनल मैमल अमेरिकन बाइसन है, जो पश्चिमी मैदानों में पाया जाता है। और आज़ादी और शक्ति का प्रतीक बॉल्ड ईगल अमेरिका का नेशनल बर्ड है। अमेरिका की रिच बायोडाइवर्सिटी को करीब से देखने के बाद अब बारी आती है टूरिस्ट प्लेसेस की। तो यहाँ पर आपको कई हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने का मौका भी मिलेगा और कुदरत के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिनके जरिए अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को जाना जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क सिटी से, जो अमेरिका का एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। यहाँ 102 स्टोरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी ऊंची इमारतें भी हैं और अमेरिका की आज़ादी और लोकतंत्र की भावना की प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है। 151 फीट 1 इंच ऊंचा ये स्टैचू अमेरिका और फ्रांस के लोगों की दोस्ती की यादगार है, क्योंकि फ्रांस ने इसे अमेरिका को उपहार के रूप में दिया था। आधार सहित इस स्टैचू की कुल ऊंचाई 305 फीट 1 इंच है,
न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता है और सेंट्रल पार्क इस शहर के बीच में एक शांत हरी भरी जगह है। ये शहर फैशन, कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट दोनों ही दुनिया भर के आर्ट लवर्स को अपनी ओर खींचते हैं। वहीं लॉस एंजलिस हॉलीवुड की चमक धमक के लिए मशहूर है। हॉलीवुड साइन और वॉक ऑफ फेम यहाँ के सबसे मशहूर स्थल है, जहाँ पर आप अपने पसंदीदा सितारों के नाम और हाथ के निशान देख सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स जैसे फिल्म स्टूडियोज और सांता मोनिका और मालिबू बीचेस टूरिस्ट को हमेशा से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सैन फ्रांसिस्को अपनी अनोखी पहाड़ी सड़कों और ऐतिहासिक केबल कारों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित गोल्डन गेट ब्रिज एक सस्पेंशन ब्रिज है जो सैन फ्रांसिस्को शहर को मरीन काउंटीज से जोड़ता है। इसका नारंगी लाल रंग इसे खास पहचान देता है और इस पुल से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी शहर का क्षितिज और प्रशांत महासागर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। और चकाचौंध से भरी नाइट लाइफ और कसिनो लॉस वेगस की पहचान है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिशियल रेजिडेंस और वर्क प्लेस व्हाइट हाउस के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही ये ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालयों का भी केंद्र है। लिंकन मेमोरियल, नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यहाँ के सबसे अहम टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल है। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो की पहचान है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, जहाँ पर थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स और होटल्स की काफी भरमार है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए यहाँ पर कुछ न कुछ है। शिकागो अपनी गगनचुंबी इमारतों और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ मिलेनियम पार्क, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो और नेवी पियर जैसी जगह देखने लायक है। मियामी शहर खूबसूरत बीचेस और नाइट लाइफ के लिए काफ़ी मशहूर है और इतिहास को जानने के शौकीन टूरिस्ट के लिए बोस्टन और फिलाडेल्फिया बेहतरीन शहर है, क्योंकि बोस्टन अमेरिकी क्रांति की शुरुआत का गवाह रहा है। यहाँ फ्रीडम ट्रेल पर चलकर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को देखा जा सकता है और फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल है, जहाँ पर आज़ादी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और लिबर्टी बेल स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये शहर अमेरिकी क्रांतिकारी इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। सैन डिएगो अपने सुंदर समुद्र तटों, बड़े पार्कों और आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित बाल्बोआ पार्क काफी प्रसिद्ध है। तो अलास्का अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ग्लेशियर्स, पहाड़ों और वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर है और हवाई वाइकिकी बीच जैसे सुंदर समुद्र तटों और ज्वालामुखी दृश्यों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित बेहद खूबसूरत झरना है, जिसकी गरजती आवाज और गिरते पानी का नजारा देखकर हर नेचर लवर का दिल खुशी से भर जाता है। इसके अलावा यूटा राज्य में स्थित माइटी 5 यानी कि 5 नेशनल पार्क, आर्चेज, ब्रायस कैनियन, कैपिटल रीव, कैन्यनलैंड्स और जायन अपने अनोखे रॉक फॉर्मेशंस और खूबसूरत लैंडस्केप के लिए प्रसिद्ध है। तो चाहे आप शहरों की चहल पहल चाहते हो, इतिहास से जुड़ना चाहते हो या फिर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हो, अमेरिका में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। और यहाँ की फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी और फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस हॉल शामिल है। और इनके अलावा अमेरिका के बहुत से आइकॉनिक स्पॉट्स भी इसका हिस्सा हैं, जैसे अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक थॉमस जेफरसन का बनाया मॉन्टिसेलो, जो कि उनकी अद्भुत सोच और अमेरिकी मूल्यों को दिखाता है। प्यूर्टो रिको का ला फोर्टलेजा किला, जो कि अमेरिका में यूरोपीय ताकत और संस्कृति की कहानी कहता है। उत्तरी अमेरिका का एक अनोखा शहर क्विबेक सिटी, जो कि अपनी पुरानी यूरोपीय पहचान आज भी कायम रखे हुए है। जेफरसन द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जो कि शिक्षा और शानदार वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। एरिजोना का ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, जो कोलोराडो नदी द्वारा सदियों में तराशी गई एक विशाल और रंगीन घाटी है, जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की एक झलक दिखाती है। और कोलोराडो में स्थित मेसा वर्डे नेशनल पार्क प्राचीन अंसाजी लोगों द्वारा निर्मित अद्भुत चट्टानी आवासों को संरक्षित करता है। व्योमिंग काइलोस्टोन नेशनल पार्क अपने शानदार जियोथर्मल फीचर्स के लिए जाना जाता है, जिनमें ओल्ड फेथफुल जैसे गीजर, गर्म पानी के झरने और मिट्टी के कुंड शामिल हैं। ये नेशनल पार्क अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स नेशनल पार्क एक विशाल मीठे पानी की दलदली भूमि है, जिसे यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। कैलिफोर्निया का योसेमाइट नेशनल पार्क
अपनी राजसी ग्रेनाइट चट्टानों, ऊंचे झरनों और विशालकाय सिकोया पेड़ों के साथ एक खूबसूरत प्राकृतिक नजारा प्रस्तुत पेश करते हैं। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अमेरिका की विरासत और प्राकृतिक सुंदरता को रिप्रेजेंट करती हैं। अमेरिका के टूरिस्ट प्लेसेस और इन हेरिटेज साइट्स की ही तरह यहाँ के फेस्टिवल्स भी बेहद खास और विविधता से भरपूर होते हैं। इनमें कुट्सटाउन फोक फेस्टिवल पेंसिल्वेनिया के कुट्सटाउन में मनाया जाता है, जो पेंसिल्वेनिया जर्मन संस्कृति का रंगारंग जश्न होता है, जहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस, फोक म्यूजिक और कल्चरल वर्कशॉप्स देखने को मिलती हैं। इसी तरह लुइसियाना के न्यू ऑर्लिन्स में मनाया जाने वाला न्यू ऑर्लिन्स मार्डी ग्रास सबसे कलरफुल और प्रसिद्ध त्योहार है, जिसे फ्रेंच और स्पेनिश कैथोलिक प्रभावों की विरासत के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर लोग रंग बिरंगी पोशाकों में परेड करते हैं और जश्न मनाते हैं। इसी शहर का जैज एंड हेरिटेज फेस्टिवल भी खास लोकप्रिय है, जो कि जैज और ब्लूज म्यूजिक को समर्पित होता है। वहीं अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फिएस्टा न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में आयोजित होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल माना जाता है, जहां आसमान रंग बिरंगे गुब्बारों से भर जाता है और इसे देखने का अनुभव तो बेहद यादगार होता है। अमेरिका के नेवादा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में मनाया जाने वाला बर्निंग मैन फेस्टिवल भी एक अनोखा उत्सव है, जो कला, आत्म अभिव्यक्ति और कम्युनिटी की भावना को समर्पित है। हवाईयन संस्कृति को समर्पित एलोहा फेस्टिवल होनोलुलु में आयोजित होता है, जिसमें स्ट्रीट परफॉर्मेंस, पारंपरिक संगीत और लोकल फूड्स का मजा लिया जा सकता है। तो फ्लोरिडा के की वेस्ट में मनाया जाने वाला फैंटेसी फेस्ट कॉस्ट्यूम प्रेमियों के लिए किसी भी सपने जैसा होता है, जहां पर लोग अलग अलग थीम्स में सजकर पार्टिसिपेट करते हैं। कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल कैलिफोर्निया के इंडियो शहर में होता है और ये दुनिया भर के टॉप म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट को एक मंच पर देखने का मौका देता है। इस तरह अमेरिका का हर त्योहार और उत्सव इस देश को करीब से जानने और इसकी विरासत का जश्न मनाने का अवसर देता है। और अमेरिका का खाना इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के स्वाद और उनमें मिली अलग अलग संस्कृतियों की याद दिलाता है। वैसे यहाँ की कुछ फेमस डिशेस में आते हैं चीज बर्गर, जो कि क्लासिक सैंडविच होता है, हॉट डॉग, जिसमें एक सॉफ्ट बन में वेजिटेबल्स और ग्रिल्ड सॉसेस डालकर खाया जाता है, उसे यहाँ स्ट्रीट फूड के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ का फ्राइड चिकन, बारबेक्यू रिब्स जैसे नॉनवेज डिशेस भी अमेरिकी खाने की पहचान है। मैक्रोनी एंड चीज एक क्रीमी और चीजी पास्ता डिश है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। मीठे में एप्पल पाई यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है, जिसमें दालचीनी और मसालों से भरी सेब की लेयर होती है। और की लाइम पाई, जो खट्टे मीठे स्वाद में परोसी जाती है, वो भी काफी पसंदीदा डेजर्ट है। इसके अलावा गम्बो और क्लैम चाउडर भी अमेरिका के फेवरेट फूड आइटम्स में शामिल है। गम्बो एक स्वादिष्ट और मसालेदार सूप होता है और क्लैम चाउडर एक क्रीमी सी फूड सूप है। इनके अलावा पैनकेक, वफल, बिस्किट्स एंड ग्रेवी जैसे ब्रेकफास्ट फूड आइटम्स भी बहुत मशहूर हैं। और अब ये जानना जरूरी है कि अमेरिका की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होती है। तो अमेरिका के मूल निवासियों की कोई एक ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं थी। हर जनजाति और संस्कृति का अपना अलग पहनावा था। जैसे कुछ जनजातियों के पुरुष ब्रीच क्लॉथ और लेगिंग पहनते थे और कुछ ट्यूनिक या शर्ट पहना करते थे, जो अक्सर जानवरों की खाल या बुने हुए पौधों के रेशों से बने होते थे। इसी तरह महिलाएं अपनी जनजाति के अनुसार कॉटन के गाउन पहनती थी, जिन पर मनकों की कारीगरी होती थी, और कुछ ट्राइब्स की महिलाओं का पहनावा स्कर्ट और लेगिंग हुआ करती थी। अब अमेरिका के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद ये जानना भी आपके लिए बेहतर रहेगा कि अमेरिका घूमने के लिए पीक सीजन मार्च से अगस्त के महीनों तक रहता है, और साथ ही अमेरिका से जुड़ी ये छोटी छोटी बातें भी जरूरी है। इस देश में पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग करना मना है। रेस्टोरेंट्स में अच्छी टिप देने को यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ पर लोग अपने पर्सनल स्पेस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए अनजान लोगों के ज्यादा करीब जाने से बचना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पर सिक्योरिटी से जुड़े जोक्स करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, और किसी की नस्ल, धर्म या राजनीति पर टिप्पणी करना भी। इन बातों का ध्यान रखकर अपनी अमेरिका की यात्रा को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। भारत से अमेरिका की यात्रा करने के लिए एक भारतीय नागरिक के पास वैलिड पासपोर्ट और अमेरिकी वीजा होना जरूरी है। और दिल्ली से वॉशिंगटन डीसी की दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है, जिसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए कवर किया जा सकता है। और अमेरिका से लौटते समय अपने इस सफर की मीठी यादों और उपहारों के रूप में वहाँ के फेमस ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फैशन एंड एक्सेसरीज, ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स साथ लाए जा सकते हैं, और गोमे चॉकलेट्स, कैंडीज और स्नैक्स भी। तो फिर तैयार हो जाइए अमेरिका की सैर करने के लिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। और अगर इसके जरिए आप अमेरिका देश को करीब से जान पाए हैं तो इसे एक लाइक और ढेर सारा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
बाकी हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट जो आप हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच पूरी टीम की ओर से। तो अमेरिका के बारे में जानने के बाद कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। बाकी आपका और हमारा ये सफ़र यूं ही चलता रहे उसके लिए इन्फिनिटी स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूँगी हम मिलेंगे जल्दी ही। हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए इन्फिनिटी स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।